Yes, beta. We have already discussed question number 1 from latest type 6.3. Okay. Question number 1 discuss किया था. Now किया गया था, sorry. Now today we have to discuss question number 2. Okay. Is it correct? Yes, sir. यही है ना? Yes, sir. Question number 2. Sir, question number discussed. Yes, sir. Yes, beta. Yes, sir. Question number 2 discussed. Question number 2 and 3 already we have discussed. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now it means we have to discuss question number 4. Okay? ये करना. थोड़ा सा मैं भी ध्यान नहीं दिया. Question number 4 discuss करना हम लोगों को. A group of 24 children in which the statement is given. A group of 24 children and 2 teachers go to an amusement park. Sorry. क्या था? Amusement park था. मैंने amusement park से किया, ध्यान नहीं दिया. Go to an amusement park if the entry ticket to the park costs rupees 28 whole 1/4 per person. Find the total amount the group need to pay. इसमें ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं बेटा इस ग्रुप में? A group of 24 children and 2 teachers. Person are there equal to 26. Yes. Because 24 children थे उसमें और 2 teachers भी थे ना, तो उन सबको टोटल अगर ऐड किया जाए तो देखना होता है 26. So the number of persons are there is equal to 26. Okay. 26. Multiply करना है sir. 1. If the entry ticket to the park for each person is equal to rupees 28 whole 1/4, then the total amount group needs to pay is equal to 26 multiplied by 28 whole 1/4. Okay? क्या करना आपको? Yes, sir. आपको मल्टीप्लाई करना है. Yes, बेटा. Yes, sir. Total number of persons are there. Total number of persons in group is equal to in group. बेटा ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन इन ग्रुप इज इक्वल टू टोटल. यहाँ पे मैंने ध्यान दिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप इज इक्वल टू 24 चिल्ड्रन थे इसमें और 2 टीचर्स थे इक्वल टू 26. कितना हो जाएंगे? 26. ओके. Now, if entry ticket to the park for each person, if entry ticket to the park, कहाँ से वॉइस आ रही है? म्यूट नहीं कर पाते अपने आप को. For each person, अभी समझ नहीं आ रहा आप लोगों को. जिसके यहाँ से वॉइस आ रही म्यूट कीजिए अपने आप को. एंट्री टिकट टू द पार्क फॉर ईच पर्सन इज इक्वल टू रुपीज गिवन है यहाँ पे 28 होल 1/4. ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए. 28 होल 1/4 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, then you will find, sorry, then you will get after converting into improper क्या आएगा बेटा यहाँ पे? मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली आप लोग? वॉइस क्लियर जा रही है ना? Yes, sir. सर जा रही है आवाज के लिए. ओके. 28 मल्टीप्लाइड बाई 4. यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले हमें सर 112. Sir, 113. ओके बेटा. 112. 112. Yes बेटा. 28 multiplied by 4 is equal to 112 plus 1.
ये आपका न्यूमरेटर ऐड 113. तो 113 टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 113 डिवाइड बाय 4 दैट इज द इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ 28 होल 1/4 ओके 28 1/4 का इम्प्रॉपर फॉर्म क्या हो गया 113/4 ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट करें इस इंटर टिकट टू द पार्क फॉर ईच पर्सन इक्वल टू रुपीज ये गिवन है इफ नहीं है द एंट्री टिकट और एंट्री टिकट टू द पार्क फॉर ईच पर्सन इक्वल टू रुपीज 113/4 नाउ then the total amount the group needs to pay the total amount the group needs to pay बेटा इसमें करें कितना पे करना पड़ेगा ग्रुप को यानी टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उस एंट्री टिकट के लिए तो आपको ये बताने के लिए आप क्या करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ग्रुप में उनको ईच पर्सन की जो कॉस्ट वैल्यू है टिकट की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप में कितने हैं 26 टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप कितने 26 और एक एक पर्सन की कॉस्ट है टिकट की कितनी है 113/4 यहाँ पे 113 सर 113/4 ठीक है आप क्या करेंगे इसको 113/4 को से मल्टीप्लाई कर देंगे 26 को यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 2 जा 4 and 2 13 जा ओके 2 13 जा 26 नाउ यहाँ पे डिवाइड बाय समथिंग नहीं कुछ है तो 1 कर लेते हैं आप क्या करेंगे 13 का 113 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ही रहेगा आपका 13 3 जा 39 13 1 जा 13 and 3 15 into 6 13 1 जा 13 followed करी 114 it means 1469 divided by 2 क्या इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपसे कन्वर्टिंग व्हाट विल यू गेट बेटा क्या आएगा आंसर प्रॉपर में नहीं साइन प्रॉपर में नहीं होगा 169/2 सर नहीं होगा 1,469 नहीं होगा साइन प्रॉपर में ऑलरेडी सर है यस सर बात कर रहा था इम्प्रॉपर में नहीं कर रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया नेक्स्ट फ्रैक्शंस में मैंने इम्प्रॉपर बोला क्या यस सर मिक्स फ्रैक्शन में हो नेक्स्ट में क्या रहे इम्प्रॉपर में तो दिया गया है ना वो वैल्यू इम्प्रॉपर में गिवन है आपका आपको कन्वर्ट किस में करना है नेक्स्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों को इतना तो समझना चाहिए द टोटल अमाउंट द ग्रुप नीड टू पे इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 113/4 is equal to 1000 you will get 1469/2 it means into इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए 1469 को बाय 2 now 2 7 जा 14 होता है देन आपका आएगा यहाँ पे कैंसिलेशन होता है 6 आ जाएगा 3 जा 6 यस सर 9 कॉपी करते हैं तो यहाँ 4 टाइम जाएंगे कितने टाइम जाएंगे 4 8 आ जाता है देन यहाँ से 1 रिमाइंडर आ जाएगा सर 734 सर बाद 1/2 यस सर यहाँ से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट इम्प्रॉपरली मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो की जाएगा आंसर 734 होल 1/2 ये इसका आंसर होगा यस सर करना होगा 734 रुपीज सॉरी 734 होल 1/2 रुपीज पे करना पड़ेगा ठीक है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन ग्रुप इज इक्वल टू 24 plus 2 26 the entry ticket to the park for each person is equal to rupees 28 whole 1/4 now then the total amount the group
need to pay equal to 26 multiplied by 113 by 4. Okay. Have you understood this? Yes, sir. क्या समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं है? No, sir. पॉइंट को लेकर अगर प्रॉब्लम No, हो रही है, समझ में आ रहा है तो फिर से बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में गिवन है कृतिका, जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें क्या है, कृतिका गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, कृतिका गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, शी कवर्स 75 whole 1/4 meter in 1 minute. How much distance does she cover in 30 minutes? बेटा 1 मिनट में जितना Sir, multiply कर। Yes. जितना डिस्टेंस कृतिका जितना डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है, 30 मिनट में उसका 30 टाइम करेगी। कितना करेगी? 30 टाइम्स यू हैव टू So multiply by 30. Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट बाय 30, यानी टू गेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट, यानी ये जानने के लिए कि 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो 1 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है। ओके बेटा? है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम भी सॉल्व कर दे रहे हैं। कृतिका गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, शी कवर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय कृतिका इन 1 मिनट। क्या राइट करेंगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय कृतिका Distance in 1 minute. In 1 minute is equal to यहाँ पे 75 whole 1/4 meter दिख रहा है आप लोगों को? 75 whole 1/5। Yes, sir. Yes, sir. So the distance 70. we cover in 30 minutes. So the distance we cover, see, cover in 30 minutes. 30 मिनट में कितना कवर करेगी? जितना 1 मिनट में कवर करती है उसी का 30 टाइम, 30 मल्टीप्लाइड बाय Multiply कर दो। 75 whole 1/4। ये आपका मीटर में डिस्टेंस गिवन है, यहाँ मीटर में, और ये टाइम है आपका 30 मिनट में। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको 30 ऐसे रहने देते हैं, 30/1 कर सकते हो। Yes, sir. फॉर्म में, और इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 300 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 300 होगा। 301 by sir 301 by 4. नाउ 15 2 जा सर कट कर। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। Yes, sir. 15 2 जा। 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा 30। 215 जा। यहाँ से 15 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी कैंसिलेट नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा, देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ओके, 15 1 जा 15, Yes. वैल्यू आएगी 15 1 जा 15, 15 0 जा 0, फॉरवर्ड कैरी 1, तो 1 ही रख करके 15 3 जा 45, यानी 4515। 515। यस बेटा, डिवाइड बाय 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको जस्ट मिक्स जो जनरल वे है उसकी तरह करेंगे। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, जो होल वैल्यू होगी, यानी जो एज ए परसेंट आप गेन करोगे वो होल वैल्यू हो जाएगी, और जो रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर एज ए न्यूमरेटर फॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ 2 टाइम जाएंगे, 2 का 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 कॉपी करते हैं, 2 टाइम अगेन जाएंगे बेटा, 2 का 4। Yes, sir.
यहाँ से 1 आएगा, देन आफ्टर क्या करेंगे, Yes, 1 sir. कॉपी करेंगे, 11 फॉर्म हो जाएगा, 5 टाइम जाएंगे, 2 5 से 10, नाउ 1, देन 10, क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉपी आ जाएगा, 15 2 7 का 14, ओके, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। आप क्या करोगे, यहाँ से हम राइट कर सकते हैं सर 2257 होल 2257 होल 1/2, ये इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। 1/2. by 2. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. the distance covered by Kritika in 1 minute is called 75 whole 1/4 meter। तो 1 मिनट में उतना डिस्टेंस कवर करती है, तो 30 मिनट में उसका 30 टाइम करेगी। बात इतना इसकी बात थी, इसमें बार बार कोई वही बात डिस्कस किया जाए, कोई मीनिंग नहीं। ओके, आपको इतना सेंसफुल होना चाहिए। Yes, एक sir. मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करती है 30 मिनट में उसका Yes, 30 टाइम करेगी, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, और वही मैंने किया भी है। आफ्टर Yes, मल्टीप्लाई sir. 2257 whole 1/2 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस को कवर करती है 30 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। Yes, sir. बेटा पॉइंट नंबर 6 में गिवन है, इट इज एडवाइजेबल टू ड्रिंक एट लीस्ट 3 लीटर। प्लीज लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली। Yes, sir. Yes, sir. It is advisable to drink at least 3 liter water every day. Samir drinks 1/4 liter water 8 times a day. It is less than, more than, or equal to the minimum quantity of water that one should drink per day. क्यों, क्या करना है इसमें, समझ में आ रहा है? ऐसी मीनिंग क्या करेंगे तो बता दो, चलिए हम बताते हैं आपको क्या है। Yes, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या बता रहा है बताता हूँ आपको। बेटा इसमें ये कह रहे हैं, इट इज एडवाइजेबल टू ड्रिंक एट लीस्ट 3 लीटर वाटर एवरी डे। ये एडवाइस सलाह दी जाती है लोगों को कि कम से कम दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कितने लीटर? 3 लीटर वाटर टू ड्रिंक। ओके, 3 लीटर। अब इन्होंने कहा समीर ड्रिंक 1/4 लीटर वाटर 8 टाइम्स अ डे। yes, sir. 1/4 लीटर वाटर Sir, पहले ड्रिंक करता है एक दिन में, 1 डे में 8 टाइम्स 1/4 लीटर, मतलब करके वो 8 टाइम्स ड्रिंक करता है। तो कह रहे हैं इट इज लेस देन, मोर देन, और इक्वल टू द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट वन शुड ड्रिंक पर डे। sir, क्या उसके इक्वल होगा, या उसके सर पहले होगा, या उसके बराबर? सर पहले 1/4 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे सर, फिर जितना आएगा सर उतने को सर वो करेंगे सर कि ये ज्यादा है कि कम, तो सर कंपेयर करेंगे। यस बेटा, 3 लीटर से कंपेयर कर लेंगे कि कुछ इज मोर देन 3 लीटर और लेस देन और इक्वल टू, ये हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, जो समीर जितना लीटर वाटर ड्रिंक करता है एक डे में, मीन्स एक दिन में जितना वो पीता है पानी, ठीक है, वो पहले क्वांटिटी फाइंड कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम फिर कंपेयर कर लेंगे कि जितना उसके जितना एक व्यक्ति को पानी पीना चाहिए 3 लीटर, उसके इक्वल है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, ये हम बताएंगे आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ और क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट समीर ड्रिंक, ओके, इन अ डे। यस सर। Please look at question number 6.
It is advisable Yes, to drink at least 3 liters water per day, every day. Samir drinks 1/4 liter water 8 times a day. It is less than, more than or equal to the minimum quantity of water that one should drink per day. चलिए ठीक है, पहले ये फाइंड करते हैं how much water समीर ड्रिंक, ठीक है, कितना पानी पीता है इसको फाइंड करेंगे, तब हम बता सकते हैं कि ये उसके इक्वल है, जो एक एडवाइजेबल क्वांटिटी बताई गई है उसके इक्वल है या इससे ज्यादा है या उससे कम है, इसको हम फाइंड करके तब बता सकते हैं। फाइंड करेंगे इफ समीर, नहीं ऐसा नहीं, the total quantity of water, the total quantity of water Samir drinks Drink 1/4 in a day बेटा, इसमें इन्होंने बताया द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर समीर ड्रिंक्स इन अ डे इक्वल टू, वो 1/4 लीटर 8 टाइम यूज करता है, तो हम क्या करेंगे 1/4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देते हैं, ठीक है, तो हम ये पता चल जाएगा कि वो पर डे कितना लीटर पानी यूज करता है। आप देखते हो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 करते हैं तो यहाँ 4 1 4 4 2 8 2, इट मीन्स आंसर आएगा क्या 2 लीटर। यानी यहाँ पे जो आपने फाइंड किया देखा गया कि जो समीर पूरे दिन में केवल 2 लीटर ही पानी पी पाता है, ठीक है, तो पीता है, इट मीन्स Yes, sir. 2 liters. this value is less than or minimum, this value is less than to the minimum quantity of water that one should drink per day. मेरी बात नहीं सुन रहा है आपको, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, इसमें पहले क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर समीर ड्रिंक्स इन अ डे, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट समीर ड्रिंक्स इन अ डे इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 8, बिकॉज वो 8 टाइम्स 1/4 लीटर वाटर ड्रिंक करता है, 8 टाइम्स, तो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2 लीटर, क्या आएगा सर 2 लीटर, इट मींस वो 2 लीटर वाटर ड्रिंक करता है इन अ डे। नाउ अब according to this we can say this value is less than the minimum quantity of water that one should drink in a day, यानी उस वैल्यू से ये कम है जो किसी एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में जितना पानी पीना चाहिए उससे कम पीता है कि नहीं है, एक दिन में कम से कम कितना पीना चाहिए, 3 लीटर एडवाइस किया गया था, 3 लीटर। यस सर, सबसे माइनस कर, but the advisable water, quantity of advisable water to drink, quantity of advisable water to drink in a day, sir, in every day, quantity of advisable water to drink is equal to every day, sorry to drink तो राइट किया हूँ, in a day is equal to कितना बताया गया बेटा इसमें 3 लीटर, 3 लीटर, yes, so you can say सब माइनस कर देंगे, 3 लीटर माइनस 2 लीटर, यस बेटा माइनस करेंगे, बट क्वांटिटी माइनस माइनस कुछ नहीं करना, हमें ये बताना है, कंपेयर करके बताना है कि लेस है या मोर है, जो यस सर, या ठीक है, तो यू कैन से the quantity of water that Samir drinks is less than the minimum quantity of water that one should drink per day. So we can say the quantity of water
और the water ऐसा भी कह सकते हैं, the water that Sameer drinks in a day is less than the minimum quantity of water. Minimum quantity of water that wants to drink per day. ये दिख रहा है आप लोगों को? One to drink per day. drink per day. दिख रहा है आप लोगों को ये? मैं क्या हूँ? सर नहीं दिख रहा। The water that Sameer drinks in a day is less than the minimum quantity of water that one should drink per day. Okay? नहीं समझ आ रहा? यस यहाँ पे समझ में आ गया। The total quantity of water that Sameer drinks in a day is equal to 1/4 multiplied by 8. Minimum quantity of water. But quantity of advisable water to drink in a day is equal to, यहाँ पे given है 3 liters. So we can say, यानी कि हम according to this कह सकते हैं, यानी इनके अनुसार कह सकते हैं सर, the water that Sameer drinks in a day is less than the minimum quantity of water that one should drink per day. Okay? यानी ये less है, जितना वो पानी पीता वो कम पी रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 लीटर कम से कम ये बताया गया था, वो 2 लीटर पी रहा है। सर दिख नहीं रहा है वो। यहाँ से तो मुझे दिख रहा है यार, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 के बाद क्या लिखा हुआ है सर? नीचे एकदम 1 सर लेस देन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ that is less than the minimum quantity of water. वाटर नहीं राइट क्या हूँ वहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है राइट कर लेना। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट वन शुड ड्रिंक पर डे। ओके, सब बुक में है सर, इसके बाद नहीं दिख रहा सर, दैट के बाद सब बुक में है, सब बुक में है। यस बेटा, अनिल ने जो बताया वो करेक्ट है। आप यस सर चलिए ठीक है। दैट तीन समझ में आना चाहिए, टेंस उसका पता होना चाहिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे किया गया, लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर डिफर करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7। यस सर, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है जो डिस्कस किया जा रहा है? नो सर, नो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 7 में गिवन है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ हेक्सागन इज 5 4 3/4 cm. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द हेक्सागन? हेक्सागन मींस क्या होता है बेटा? What is the meaning of hexagon? Six sided polygon. A six-sided regular polygon. बेटा यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की बात किया गया है, क्योंकि ईच साइड इक्वल है, ये भी इन्होंने शो किया है, ईच साइड ऑफ दिस इज इक्वल। सर योर वाइज सर इसमें मल्टीप्लाई करना है सर 6 से। यस बेटा, करना तो मल्टीप्लाई ही है। दिस वन इज 6 से मल्टीप्लाई hexagon means a six-sided polygon is called hexagon. Okay? Hexagon. Yes beta.
एक 6 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 it has 6 sides, so you can say it is a hexagon. Now if the length of each of equal side of hexagon is 5 whole 3 by 4 cm, the length of, यहाँ पे given है, the length of each equal sides of hexagon, equal sides of a hexagon is equal to, यहाँ पे given है बेटा 5 whole 3 by 4 cm. The length of each equal sides of hexagon is equal to 5 whole 3 by 4 cm. Then what is the perimeter of the hexagon? इसका हेक्सागन का पैरामीटर निकालने के लिए आप जानते हो इट हैज 6 साइडेड, वो भी इक्वल साइड में, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज पैरामीटर मींस होता है सम ऑफ एनी फिगर। यानी क्या होता है, किसी भी फिगर के पैरामीटर को फाइंड करना है तो इसके मतलब जितने इसके मतलब साइड्स होंगे उन साइड का जो भी वैल्यूज होगा, मेजरमेंट होगा, उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने का मतलब यहाँ पे रिपीटेड एडिशन है। क्या है? रिपीटेड एडिशन। सेम वैल्यू को ऐड करना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स सेम वैल्यू को ऐड करना है। दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन मींस होता ही है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा मीनिंग ये भी तो होता है रिपीटेड एडिशन, तो यहाँ पे रिपीटेड एडिशन है, तो इसको मल्टीप्लाई this value by 6. Now, so the perimeter of this hexagon, the perimeter of this hexagon, perimeter not parameter, perimeter of this hexagon, Yes, sir. is equal to 6 multiplied by 5 whole 3 by 4. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 4 5 से 23 by 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, है ना। आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यस सर 2 3 जा 2 3 जा 6 and 2 to the 4, now 23 सर 69 by 2। यस बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कितना आएगा? 30 सर 33 सर 1 by 2 34 होल 1 by 2, इतना सीएम हो जाएगा। ये पैरामीटर आ गया बेटा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन था ये हमने सॉल्व कर दिया। सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं? सर समझ में आ गया। The length of each equal sides of hexagon is equal to given है यहाँ पे 5 whole 3 by 4 cm. So the perimeter of this hexagon, hexagon में 6 sides था, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 multiplied by 5 whole 3 by 4. Now after multiplication we will get 69 by 2. It means 34 whole 1 by 2 cm. Okay. So 2 3 just 6. Yes, Sita. The next point is point number 8. बेटा इन्होंने कहा the cost of 1 meter of cloth is ₹95. What is the cost of 24 whole 3 by 5 meter of the same cloth? ये आप करेंगे, हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें करना क्या आपको? 1 मीटर का कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ सर उसे मल्टीप्लाई करना है बस। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 24 होल 3 by 5 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ। इसी क्लॉथ का अगर कितना मीटर लेंथ हो 24 होल 3 by 5 मीटर, तो कितना कॉस्ट होगा उसका? इसके लिए आपको 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? 95 मल्टीप्लाई कर देंगे 95 से। 4 whole 3 by 5 सर आंसर आ जाएगा। Yes बेटा, you have to solve 95 multiplied by 24 whole 3 by 5, इसी को सॉल्व करना है। 95 ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 95 multiplied by 24 whole 3 by 5, यही है ना? 3 by 2 यस सर सॉल्व कर देंगे।
सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं बेटा। नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से Yes, sir. और भी क्लासेस हैं, ठीक है। यस सर। सर डिवीजन फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका जो न्यू टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन ये आपका डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यही तो है। यस सर। यस आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके शो कर देना। ओके, देन नेक्स्ट डे आपका जो Yes, sir. टॉपिक होगा वो डिस्कस किया जाएगा। यस सर। गुड बाय एवरीवन। ओके गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बेटा चलिए ठीक है।